हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में भी हम ज्योग्राफी करेंगे और ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगा। क्या आपको पता है कि गारो, खासी और जयंतिया हिल्स कहाँ हैं? क्या आपको पता है कि हिमालय के एक्सटेंशन को बर्मा या म्यांमार में क्या कहा जाता है? क्या आपको पता है कि इंडिया की सदर्न मोस्ट टिप कौन सी है? या फिर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं? अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको इस वीडियो में और भी ढेरों सारे जियोग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय के विस्तार को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? पिछली क्लास में हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था। अब हिमालय पर्वत जो है ये इस इलाके में भी है, मतलब इसका एक्सटेंशन, हिमालय पर्वत का एक्सटेंशन, जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, और इसके इधर ये पोर्शन है, ये पूरा म्यांमार का पोर्शन है। और म्यांमार के यहाँ नीचे, इससे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो एक्सटेंडेड है, मतलब उतनी ऊंची नहीं है, और उसको अर्कन योमा के नाम से जाना जाता है। तो म्यांमार में उसे अर्कन योमा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस उत्तर पूर्वी राज्य में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों की स्थित है? मैं प्रश्न दोबारा से पढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न है, किस उत्तर पूर्वी राज्य में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां स्थित हैं? तो ये मेघालय है। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में से एक है। इसमें गारो, खासी और जयंतिया ये पहाड़ियां स्थित हैं। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ये ट्राइब्स भी हैं, गारो, खासी और जयंतिया ट्राइब्स भी हैं। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि गारो, खासी और जयंतिया ट्राइब्स कहाँ हैं? तो मेघालय में है। ये मेघालय है आपका, और इस मेघालय में ये तीनों पहाड़ियाँ भी हैं और उसमें ये जनजातियाँ भी रहती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है? 7 उत्तर पूर्वी राज्य ये है मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इनको मैप में देखिएगा तो आपको ये 7 स्टेट्स याद रहेंगी, अदरवाइज आप कभी भी इनको याद नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो डाफला हिल्स है। डाफला हिल्स ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश में है, और इस स्थान के आसपास ये हाईएस्ट पीक है 7 स्टेट्स में। जो नॉर्थ ईस्टर्न 7 स्टेट्स हैं उनमें डाफला हिल्स जो है वो सबसे ऊंची है। 7 सिस्टर्स भी इनको कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। और आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ की बूथू यहाँ पर है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा कहाँ स्थित है? उत्तर है सिक्किम में। कहाँ है सिक्किम? देखिए, ये मैंने नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स बताई थी सारी, और ये है सिक्किम। और सिक्किम के, और ये नेपाल है, इधर ये नेपाल है। इन दोनों के यहाँ पर बॉर्डर पे ये कंचनजंगा है। ठीक है, कौन सी है? कंचनजंगा। ये पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है, और ये तीसरे नंबर की है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, फिर K2 या गॉडविन ऑस्टिन, और तीसरे नंबर पे ये कंचनजंगा आती है। और K2 मैंने बताया था आपको कि काराकोरम रेंज में है। ये इस टाइप से भारत है, यहाँ पर K2 है। K2 हमारे पोजीशन में नहीं है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, लेकिन फिर भी हमें इसे अपनी सबसे ऊंची चोटी मानते हैं। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि हमारे पोजीशन में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये है कंचनजंगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी पहाड़ी श्रृंखला मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करती है? उत्तर है बरेल हिल्स। अब देखिए, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि मणिपुर है कहाँ। ये देखिए, ये है मणिपुर और ये है नागालैंड, और यहाँ पर ये बरेल हिल्स हैं। ठीक है, तो इनके बॉर्डर पर मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पर, मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पर ये बरेल हिल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर ए है सैडल पीक। देखिए, ये नॉर्थ, ये मिडिल और ये सदर्न अंडमान है। तो यहाँ पर नॉर्थ में यहाँ सैडल पीक है, सैडल पीक ये सबसे ऊंची चोटी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? उत्तर है विंध्या रेंज। यहाँ पर बीचों बीच है विंध्या की रेंज, विंध्या। बहुत बारी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो विंध्या रेंज या विंध्याचल पर्वत, किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सतपुड़ा श्रेणी कितने राज्यों में फैली हुई है? तो उत्तर है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। गुजरात का ईस्टर्न पोर्शन है, ये गुजरात है, इसका ईस्टर्न पोर्शन ये एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़, यहाँ पर ये सतपुड़ा की रेंज फैली हुई है, सतपुड़ा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सतपुड़ा श्रेणी किन दो नदियों के बीच फैली हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बारी आता है, मैंने सीधे आंसर लिख दिया है, नर्मदा और तापी। यहाँ पर नर्मदा नदी है, नर्मदा और तापी नदी, ताप्ती भी कहते हैं, तापी भी कहते हैं। इन दोनों के बीच ये सतपुड़ा के जंगल या सतपुड़ा की रेंज है, सतपुड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची, अभी मैंने बताया कि दो नदियों के बीच है, नर्मदा और तापी नदी के बीच सतपुड़ा रेंज है। तो इसमें ये एमपी है, एमपी में एक यहाँ पर धूपगढ़ जगह है, धूपगढ़, ये चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला ये मुख्यतः यहाँ है, राजस्थान में है, दिल्ली में भी है, छोटा सा पोर्शन उसका, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, इसमें भी है, लेकिन मेनली ये अरावली जो है राजस्थान में है। यहाँ पर ये पूरा अरावली के रॉक्स हैं ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है और इसका निर्माण कब हुआ था? देखिए, मैंने आपको जब हिमालय के बारे में पढ़ाया था, मैंने बोला था कि फोल्डेड माउंटेन्स हैं, वो फोल्ड होके बनते हैं, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन्स हैं। और ये अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत है या रेसिडुअल पर्वत हैं। क्या होते हैं रेसिडुअल पर्वत? एक पर्वत है हवा, एयर, वाटर या कुछ भी जो उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। तो एक पर्वत धीरे धीरे इन्हीं हवा से, पानी से, बाढ़ से ख़त्म होता चला जाता है और लास्ट में उसका एक पत्थर मतलब रॉक्स रह जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं रेसिडुअल पर्वत, जो लास्ट में बच के रह जाते हैं। और एक जो बहुत बड़ा पर्वत है वो धीरे धीरे वाटर, एयर, इन सब चीज़ों से ख़त्म होता चले जाता है और जो लास्ट में बचा रह जाता है वो रेसिडुअल। तो वैसे पर्वत श्रृंखला ये अरावली की पर्वत श्रृंखला है और ये लगभग 600 मिलियन वर्ष पूर्व बनी थी। मतलब धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट 600 मिलियन वर्ष में
ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। मैंने बताया था कि राजस्थान में है ये मेनली, और यहाँ ये गुरु शिखर आता है। गुरु शिखर, अगर आप माउंट आबू गए हैं तो आपको गुरु शिखर के बारे में पक्का पता होगा, क्योंकि ये माउंट आबू में ही है। माउंट आबू में, माउंट आबू पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। माउंट आबू में दिलवाड़ा के मंदिर हैं, दिलवाड़ा के मंदिर हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पहले तो यही आता है कि दिलवाड़ा के मंदिर कहाँ है, माउंट आबू में है। किस धर्म से संबंधित हैं, ये जैन टेम्पल्स हैं। तो दो क्वेश्चन बन गए आपके माउंट आबू पर कि अरावली की सबसे ऊंची शिखर जो गुरु शिखर है वो आपके अरावली में है, माउंट आबू में है, और दूसरा कि दिलवाड़ा के मंदिर, ये दिलवाड़ा के मंदिर जो मैंने बताया वो भी माउंट आबू में है, जो जैन धर्म से संबंध रखते हैं। अगले प्रश्न पर, पश्चिम घाट को किस और नाम से जाना जाता है और ये किन किन राज्यों में फैले हुए हैं? पश्चिम घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। सह्याद्री, पश्चिम घाट है कहाँ? ये पश्चिम है हमारा भारत का वेस्टर्न एरिया है, तो ये जो पश्चिम कोस्ट के साथ लगा हुआ पूरी पर्वत श्रृंखला है ये पश्चिम घाट कहलाती है। पश्चिम घाट, और इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ये फैली हुई है ये पर्वत श्रृंखला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बारी पूछा जाता है। उत्तर है अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी यहाँ केरल में स्थित है। केरल में लगभग ये यहाँ इधर है, ये अन्नाईमुडी। आपको ये याद रखना है कि केरल में है और अन्नाईमुडी है, और वो पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पश्चिम और पूर्वी घाट, पूर्वी घाट जैसे मैंने बताया कि पश्चिम घाट ये हैं, तो पूर्वी घाट यहाँ पर हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं, पर्वत श्रृंखला कहाँ मिलते हैं? तो उत्तर है नीलगिरी हिल्स पर। नीलगिरी हिल्स पर ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं मिल जाती हैं। नीलगिरी हिल्स जो है आपको यहाँ है, यहाँ ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर मिल जाती हैं नीलगिरी हिल्स में। कहाँ पर? नीलगिरी हिल्स में। और नीलगिरी हिल्स में अगर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पता है आपको? डोडा बेटा। डोडा, ये सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी हिल्स की, डोडा बेटा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पर्वत श्रृंखला है ये उत्तर से और दक्षिण की ओर जाती है, और यहाँ ऐसे ही मतलब ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट, और मैंने उसमें बताया कि सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। तो जब वेस्टर्न घाट जो कि सदर्न पोर्शन में भी हमारे जाते हैं उसमें सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, तो सदर्न पार्ट की भी सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी ही होगी। ठीक है, तो अन्नाईमुडी जो है हमारे सदर्न इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? ये क्वेश्चन दो बार ही पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ रख दिया इसको। IAS प्री में 1995 में और MPPCS 2017 में ये पूछा गया है। तो यहाँ पर एक अजंता केव है, अजंता केव कह रहा हूँ मैं, अजंता रेंज है जो सिर्फ महाराष्ट्र में है। बाकी सतपुड़ा रेंज ये सिर्फ महाराष्ट्र में है, और सतपुड़ा रेंज है गुजरात में है, महाराष्ट्र, MP और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अरावली रेंज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये दिल्ली से स्टार्ट होती है, दिल्ली में भी आपको रॉक्स दिख जाएंगी इसकी। देन राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है और गुजरात में भी है। और सह्याद्री रेंज जिसको हम वेस्टर्न घाट भी कहते हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ये सह्याद्री रेंज है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
कार्डमम की पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए कि कार्डमम जो हिल्स हैं वो कहाँ हैं। तो ये तमिलनाडु है हमारा, तमिलनाडु, और ये केरल है, केरल। तमिलनाडु और केरल की सीमाओं में, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर ये कार्डमम हिल्स हैं। यहाँ पर लगभग, यहाँ पर कार्डमम हिल्स, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा गलत कर दी मैंने, सी है ये, कार्डमम, ठीक है। इलायची, इलायची जानते हैं ना आप, इलायची, इलायची वही है ये। तो ये जो कार्डमम हिल का ये जो पूरा एरिया है, इसमें इलायची की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन हिल्स को कार्डमम हिल्स भी कहा जाता है, और ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कार्डमम हिल्स ही हैं ये, सबसे दक्षिण में भारत की पर्वत श्रृंखला वो कार्डमम हिल्स ही हैं। कार्डमम हिल्स जो हैं वो सबसे हमारी दक्षिण की पर्वत श्रृंखला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? अगेन ये से पूछा गया था 2007 में, इसलिए मैंने इसको रखा है क्वेश्चन को। ये तमिलनाडु में है, सेलम डिस्ट्रिक्ट है। सेलम डिस्ट्रिक्ट में ये शेवराय की पहाड़ियाँ हैं, शेवराय की, और इसमें एक हिल स्टेशन है येराकंड, येराकॉड, ये एक हिल स्टेशन है यहाँ पर सेलम में, सेलम डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए ये फेमस है। तो ये तमिलनाडु में है। शेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में, उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी किस पहाड़ी में स्थित है? उत्तर है खासी हिल्स। और खासी हिल्स कहाँ है? खासी हिल्स ये कहाँ है? मेघालय में है, मेघालय में, ठीक है। और चेरापूंजी किस लिए फेमस है? पहले ये चेरापूंजी जो था वेटेस्ट प्लेस था वर्ल्ड में, वेटेस्ट प्लेस, अब है मैसनराम। मैसनराम नाम की एक जगह है जो मेघालय में स्थित है और सबसे वेटेस्ट प्लेस है। और इससे पहले चेरापूंजी था, चेरापूंजी खासी हिल्स में है। मेघालय आप मतलब समझ ही गए होंगे, मेघ प्लस आलय, मेघ मतलब बादल और आलय मतलब घर, तो मेघों का घर, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, ये हमारा सदर्न इंडिया है, और पूर्वी घाट ये यहाँ पर जो हमारे पूर्वी तट से, हमारे ईस्टर्न कोस्ट के साथ जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें हम ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। और ये ईस्टर्न घाट जो हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और सम पार्ट ऑफ कर्नाटक इनमें हैं, और मेनली ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही हैं। और सबसे ऊंची चोटी है जिंदागढ़ा पीक, और ये है आंध्र प्रदेश में, तो उत्तर है जिंदागढ़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में ये सबसे ऊंची चोटी ईस्टर्न घाट की है, ईस्टर्न घाट जो कि हमारे ईस्ट पार्ट में है। तो ये प्रश्न थे ज्योग्राफी पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पहले भी पूछे जा चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही जीके की नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।